अस्सलामुअलैकुम अंकल, क्या हाल है सबका? ठीक है ना? तो आज हम बैठे हुए थे, हमने सोचा कि कोई वीडियो ही बना ले। हम दो बहन भाई बहुत अच्छे हैं और कभी भी हमने तंग नहीं किया। हाँ जी, लेकिन ये जो मेरी बहन है ये बहुत तंग करती है और इसका कुछ करना पड़ेगा। ये समझ नहीं लगती मेरी बात और मैं इसको समझाता हूँ कि मेरी बात माना करो, लेकिन ये मेरी बात नहीं मानती। आप ही बताएं मैं इसका क्या हल करूँ? हाँ ना बेटा, तुम्हारी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तुम सबको ना दिखाओ। तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है, तुम खुद ही इसको प्यार से समझाओ, ये ठीक हो जाएगी, तुम्हारी बात मान लेगी। ठीक है ना? ठीक है पापा, मैं इसे कुछ नहीं कहूँगा। चलो तुम दोनों बहन भाई बैठो सीधे होकर, तो मैं आज तुम्हें एक अच्छी सी स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है? जी जी पापा, ठीक है, बहुत मजा आएगा। यस यस। चलो बैठो। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक लड़का रहता था, बहुत ही नहायत ज़हीन और अक्लमंद लड़का था। ठीक है? तो एक दिन बादशाह ने कहा कि मुझे कोई आदमी एक कहानी सुनाए जो कि कभी भी ख़त्म ना हो। पापा, वो कौन सी कहानी होती है जो कभी खत्म नहीं होती? तो बताता हूँ ना बेटा। तो उसने क्या किया, उसने गांव के सारे लोगों को इकट्ठा किया। तो उसने कहा जो मुझे लंबी कहानी सुनाएगा तो मैं उसे बड़ा इनाम दूंगा। तो सब ने अपनी अपनी कहानी सुनानी शुरू की, लेकिन सबकी कहानी जल्द ही ख़त्म हो जाती। लेकिन वो जो लड़का था जो बहुत ज़हीन था, उसकी बारी आई तो उसने कहानी शुरू की। उसने कहा कि एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव में एक कमरा था जो कि बड़ा हुआ था गंदम से। गंदम के दाने खाते हैं ना हम? जी जी पापा, खाते हैं। हाँ, उन्हीं दानों से वो कमरा भरा हुआ था। तो छत थोड़ी सी ख़राब थी, जहाँ से एक चिड़िया अंदर दाखिल हो जाती थी। तो एक चिड़िया आई और एक दाना उठा कर ले गई। दूसरी चिड़िया आई, दूसरा दाना उठा कर ले गई। तीसरी चिड़िया आई, तीसरा दाना उठा कर ले गई। चौथी चिड़िया आई, चौथा दाना उठा कर ले गई। पांचवी चिड़िया आई, पांचवा दाना उठा कर ले गई। ऐसे करके वो सुनाता रहा। ऐसे ही 1000 हो गया। 1000वीं चिड़िया आई और एक और दाना ले गई। एक और चिड़िया आई, एक और दाना ले गई। एक और चिड़िया आई, एक और दाना ले गई। ऐसे ही मुसलसल वो 3 दिन कहानी सुनाता रहा और बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने उसे बहुत ज़्यादा इनाम दिया। और वो ज़हीन लड़का अपनी जहानत की वजह से बहुत ज़्यादा इनाम पाया। इस कहानी से हमें सबक मिलता है बेटा कि हम भी ज़हीन बने और ऐसे की सोचा करें जो कि हमारे मुस्तक़बिल में हमारे काम आए। जी पापा। हाँ बेटा, तो तुम भी अच्छे अच्छे काम किया करो, अपनी बहन से ना लड़ा करो और ज़हीन हो, थोड़ा सा अपनी जहानत का मुजाहरा किया करो, लोगों को पता चले कि मेरा बेटा ज़हीन है। जी पापा, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। मेरी गुड़िया क्यों चुप करके बैठी हुई है? कुछ नहीं पापा, वैसे ही मैं सुन रही थी आपकी बात। हाँ तो ठीक है ना, दोनों बहन भाई ना लड़ा करो, आपस में इत्तेफाक रहा करो, इत्तेफाक में बरकत होती है। ये देखो, ये 5-7 लकड़ियाँ इकट्ठी करके तोड़ो, वो नहीं टूटेंगी, और अगर एक एक करके तोड़ोगे तो सारी लकड़ियाँ टूट जाएंगी। इससे क्या सबक मिलता है कि इत्तेफाक में बरकत है। ज़्यादा लकड़ियाँ होंगी तो नहीं टूटेंगी, अगर एक एक होगी तो टूट जाएगी। इसीलिए बेटा मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम आपस में ना लड़ा करो, प्यार मोहब्बत से रहा करो।
जी पापा, लेकिन मैंने तो देखा था उस दिन 7 लकड़ियाँ इकट्ठी आपने कुल्हाड़ी के साथ तोड़ दी थी। तोड़ फिटे रहे काम ते भाई, एक तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਆ ਭੈੜੇ ਬੋਥੀ ਵਾਲਿਓ, ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ, ਕੁਲਹਾੜੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। तो पापा फिर तो इत्तेफाक से बड़ा कुल्हाड़ा हुआ ना, जो लकड़ियाँ तोड़ देता है। अब पुत्र लकड़ियाँ होर चीज़ होंदियां ने, तू लकड़ियाँ वाली मिसाल लै गए तो छड़ा मुँह तरीका आते। पापा आप हमें समझा रहे हैं कि इत्तेफाक में बरकत है, लेकिन आपके भाई तो आपके साथ है नहीं। भाइयों का तो आपने दूर कर लिया, तो आप भाई क्यों नहीं इकट्ठे? आप क्यों अलग अलग हुए? हमें समझा रहे हैं कि इकट्ठे रहे, और खुद तो आप इकट्ठे रहते नहीं, और हम कैसे इकट्ठे रहेंगे? हमें भी तो समझाए ना, हम भी तो ऐसा ही करेंगे ना जैसा आपने किया। आ जाओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਮੱਝ ਅੱਗੇ ਬੇਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਸੰਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਂ ਵਜਾ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਪਈ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मतलब पापा जब सारे बड़े हो जाते हैं तो इत्तेफाक खत्म हो जाता है। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। तो फिर पापा इत्तेफाक का क्या फायदा? टेंशन दीजिए इत्तेफाक। ਚਲੋ ਫਿਰ ਦਫਾ ਹੋ, ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਆਪਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਖੋਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। लेकिन हम तो कबूतर हैं। ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਤੇ ਹੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। तो फिर हम ढींचू क्यों नहीं करते? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੋਤੇ ਹੀ ਹੋ। चलो ठीक है फिर हम खोते हैं, मैं खोता हूँ, ये खोती है, और आप बड़े खोते हैं ना, फिर आप हमारे पापा हैं ना। ਓਏ ਹਾਏ ਕਿਹੜੀ ਲਾਤ ਲੱਭ ਗਈ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਏ। तो फिर पापा आप भी तो ढींचू नहीं ना करते, आप भी ढींचू करके दिखाए ना, हमें यकीन हो कि हम खोते हैं। ਉਹ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੋਤੇ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓਵਾ, ਤੂੰ ਡਾਡਾ ਹੈ। ਆਹੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਔਲਾਦ ਕਹੀ ਹਿੱਲੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਖੋਤੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਾ ਲਾਚ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕੀ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ। ਆਹੋ ਜੀ।